इन्हें सावधान रहना चाहिए। यहाँ ये अकेले शिकारी नहीं है। नदी के किनारे एक कैरकल भी घूम रहा है, बिल्कुल रात की तरह खामोश। इसे सुबह का इंतजार है, जब वो परिंदे यहां आएंगे जिनका शिकार करना इसे बहुत पसंद है। ये 3 मीटर ऊपर तक उछल सकता है। इसके पास पंख नहीं है, लेकिन ये इतना तेज है कि एक बार में उड़ते हुए 2 परिंदों को गिरा सकता है। लुआंगुआ की ऑक्सबो लेक्स में अफ्रीका के हिप्पो की सबसे बड़ी तादाद है। और जब किसी हिप्पो की मौत होती है तो ये नदी दूर दूर से आए प्रतिद्वंद्वियों का ठिकाना बन जाती है। लेकिन इस मटमैले गहरे पानी में उतरने पर ये खुद भी मर सकते हैं। लकड़बग्घे अंदाजा लगा रहे हैं कि इनाम के मुकाबले कितना जोखिम है। यहां जोखिम है बड़े बड़े मगरमच्छों का। इनाम है अपनी मां से अलग हुआ एक हिप्पो। इसमें बड़ों जैसी रफ्तार या दमखम नहीं है। लेकिन आज इसकी किस्मत अच्छी है, गहरे पानी ने इसे बचा लिया। लकड़बग्घे का दांव सही नहीं लगा। आज खाने में हिप्पो नहीं मिलेगा। शायद इम्पाला को पकड़ने में कुत्तों की किस्मत साथ दे। या शायद नहीं। मगरमच्छों का डर ज्यादातर शिकारियों को रोकने के लिए काफी है। जंगली कुत्तों के जबड़ों से लगभग तय मौत से बचकर भागते हुए इस नर इम्पाला के सामने एक और दुश्मन है, और उस दुश्मन का पानी में पलड़ा भारी है। आखिर इम्पाला जाए तो कहां जाए? किनारा सुरक्षित नहीं है। ये मगरमच्छ थोड़ा छोटा है, लेकिन थके हुए हिरण के लिए कम खतरनाक नहीं है। कुत्तों ने इम्पाला को दबोच लिया और मगरमच्छ को भूखा रहना पड़ा। केन्या के मैदानों में अब विल्डेबीस्ट वापसी के सफर पर हैं। यानी इन्हें मारा नदी को फिर से पार करना है और एक बार फिर पुराने दुश्मनों से मिलना है। बाढ़ ने उथले किनारों को सीधी खड़ी दीवारों में और विल्डेबीस्ट को फास्ट फूड में बदल दिया है। इस खून खराबे ने पुराने दुश्मनों के बीच ठंडी पड़ी दुश्मनी में फिर से आग लगा दी। भूखे मगरमच्छों को इस विल्डेबीस्ट को पकड़ लेना चाहिए था।
लेकिन आज इसे कुछ अनोखे मददगार मिल गए। हिपोस के झुंड की वजह से इसे सुरक्षित रास्ता मिल गया और थका हुआ विल्डेबीस्ट सही सलामत दूसरे किनारे पर पहुंच गया। ये खुशकिस्मत है। कई किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका की सैंड रिवर इतनी उथली है कि इसे सुरक्षित ढंग से पार किया जा सकता है। कैटफिश के लिए तो ये बहुत ही उथली है और अभी बारिश आने में कई महीने बाकी हैं। इस छोटी मादा तेंदुए के लिए अपनी मां के बिना यह पहला सूखा मौसम है। अभी ये गलतियां करके सीख रही है। ये एम्फिबियंस से लेकर हिरण तक कुछ भी खा सकती है। अपने पालतू रिश्तेदारों की तरह इसे भी मछली बहुत पसंद है, लेकिन मछली खाने के लिए इसे कीचड़ में उतरना होगा। कैटफिश कई महीनों तक कीचड़ के अंदर जिंदा रह सकती है, जबकि ये कीचड़ में फंसने का जोखिम उठा रही है। किस्मत भी साहसियों का साथ देती है, लेकिन ये एक और बार खाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगी। ये बारिश आने और मछलियों के ऊपर आने पर दोबारा कोशिश करेगी। दोबारा बारिश आने पर बड़े बड़े जीव भी दिखने लगे। जायंट बुल फ्रॉग्स जमीन के अंदर बने अपने उन गहरे चेम्बर्स से निकल आए जो उन्होंने सर्दी के मौसम में खुद को सूखने से बचाने के लिए खोदे थे। 50 मिलीमीटर की बारिश से यहां हलचल है और प्रजनन का मौसम शुरू हो गया है। सबसे बड़े नर का वजन 2 किलो से ज्यादा है और यहां इसका दबदबा है। इसने छोटे दावेदारों को किनारे खदेड़ दिया। अब है असली खेल, यानी बड़े पहलवानों की कुश्ती। ये लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। निचले जबड़े की दांत जैसी 3 हड्डियों से ये जोर से काटते हैं। इन दोनों की ये सारी कोशिश मादाओं को रिझाने के लिए है, जो चैंपियंस को चुनती हैं। 2 दिन बाद अगली पीढ़ी अंडों से बाहर निकल आई। ताकतवर पहरेदार की तरह बिग डैडी बुल फ्रॉग अपनी संतानों की हिफाजत करता है। जहरीला पफ एडर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इतना ताकतवर शरीर बनाए रखने के लिए काफी कुछ खाना पड़ता है। बुल फ्रॉग्स मक्खी से लेकर छोटी मुर्गी तक कुछ भी खा सकते हैं, चूहे के बच्चे भी। 30 दिन के बाद मेंढक के बच्चे दुनिया में निकल पड़े और ये भुक्खड़ हैं। इन्हें शिकार करना सीखने की जरूरत नहीं, ये पैदाइशी कातिल हैं। ये अपने भाई बहनों को भी खा सकते हैं। सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के सवानास में पानी के अंदर सिर्फ बड़े बड़े मेंढक ही नहीं हैं।
ये है एक रॉयल पाइथन। ये मादा किसी हीट सीकिंग मिसाइल से कम नहीं और ये सीधे अपने निशाने की ओर बढ़ रही है। सभी सांप तैर सकते हैं, लेकिन रॉयल पाइथन तो इसमें उस्ताद है। अपने शिकार चूहे के पास पहुंचने के लिए ये उथले पानी में छिपकर आगे बढ़ रही है। वयस्क रॉयल पाइथन्स लगभग हमेशा ही समतापी यानी गर्म खून वाले जीवों का शिकार करते हैं। होठों के पास मौजूद छोटे छोटे छेद चूहे के शरीर की गर्मी को महसूस कर लेते हैं। चूहा भागा, लेकिन ये उसकी गर्मी के निशानों का पीछा ऐसे कर सकती है मानो किसी ने खाने की चीजों की लकीर बना रखी हो। ये हमला करने की रेंज में पहुंचने तक बहुत छिपकर धीरे धीरे बड़ी खामोशी से आगे बढ़ती है और फिर बिजली की तेजी से हमला करती है। चूहा इसे आते हुए देख भी नहीं पाया। ये जहरीली नहीं है, लेकिन इसने अपने ताकतवर शरीर से शिकार को भींचकर उसे मार डाला और फिर नदी के किनारे जाकर उसे साबुत ही निगल लिया। अफ्रीका की बड़ी बड़ी नदियों की यही प्रकृति है। ये जिंदगी और मौत दोनों को अपनी ओर खींचती है। हिप्पो जितना बड़ा खाना कई जानवरों को आकर्षित करता है। ये लाश दो दुश्मनों की सीमा पर है। और ये दोनों अपने अपने इलाके के बादशाह हैं। शेरनी इस लाश को हिला नहीं सकती और खत्म भी नहीं कर सकती। इसलिए इसे इसकी रखवाली करनी होगी। मगरमच्छ बहुत निडर हो गई। पंजों का मुकाबला जबड़ों से है। मगरमच्छ के जबड़ों की चपेट में आने पर शेर की मौत हो सकती है, लेकिन शेरों को दुश्मन की कमजोरी पता है। मगरमच्छों की सिर्फ ऊपर की खाल सख्त होती है, उनके पेट नर्म होते हैं और वहां हमला किया जा सकता है। उन्हें उलट दिया जाए तो खेल खत्म। मगरमच्छ पीछे हट गए और मामला फिलहाल तो ठंडा पड़ गया। लेकिन जब सब कुछ शांत लग रहा हो, तब भी अंदर ही अंदर दुश्मनी सुगबुगाती रहती है। बड़े जानवरों के लिए नदियां अक्सर इन मुकाबलों का अखाड़ा साबित होती हैं। और इसे देखने वालों की भी कमी नहीं होती। हाथियों के लिए नदियां जीवन रेखा है। ये यहीं एक दूसरे से मिलते और खेलते हैं। शायद ठंडा और गहरा पानी इनके डीएनए में मौजूद पुरानी यादों को जगा देता है कि कभी ये भी पानी में रहने वाले जीव थे। हाथी अक्सर इन्हीं नदियों के आसपास अपनी अंतिम सांसें लेते हैं। शिकारियों और पुराने दुश्मनों के बीच एक बार फिर मुकाबला शुरू हो गया।